नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संपूर्ण व्याख्या सहित आपकी समस्त जिज्ञासाओं को इस वीडियो के माध्यम से शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आज अपन चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी। इस वर्ष का आधिकारिक विषय एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। यह दिन विशेष का जो एक विषय होता है या थीम होती है वह कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद करें। भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1998 में इसी दिन राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रृंखला में भारत ने दूसरी बार सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। भारत के इस सफल परीक्षण का श्रेय भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में ही भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया और पूरे विश्व में छठे न्यूक्लियर पावर देश के रूप में उभरा था। राजस्थान के पोखरण में 11 से 13 मई 1998 तक आयोजित ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के 5 परमाणु परीक्षणों में से पहले परीक्षण की याद में यह हर वर्ष 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और कलाम साहब उस टाइम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डीआरडीओ के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। यूपी ने प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप शुरू किया है। इस ऐप का उद्देश्य प्रवासियों को योजनाओं और सरकारी नौकरियों से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अगला करंट अफेयर मातृ दिवस जो कि 10 मई को मनाया जाता है। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मातृ दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य माताओं का सम्मान करना है। अन्ना जार्विस मातृ दिवस के संस्थापक थे। उनके द्वारा ही 1907 में माताओं और मातृत्व के सम्मान में मदर्स डे मनाने का विचार लाया गया। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने पदभार संभाल लिया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने पीएम के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एडेल अब्दुल महदी की जगह ली है। मुस्तफा एक पूर्व पत्रकार हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के खिलाफ कलम चलाई थी। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की मुद्रा इराकी दिनार है और इराक के जो अध्यक्ष है वह बरम सली है। हाल ही में एलजी पॉलीमर गैस का रिसाव हुआ है। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में गोपालपट्टनम जगह है, वहाँ पर एलजी पॉलीमर प्लांट में गैस का रिसाव हो गया है। रिसाव में उत्सर्जित गैस जब सांस से शरीर में जाती है तो मतली और चक्कर आ जाती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 के अंत से संयंत्र बंद था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और दुनिया भर में ऊर्जा की मांग को उजागर करती है। वैश्विक समीक्षा 2020 देश और ईंधन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्सर्जन डेटा और बिजली जैसे मामलों के लिए वास्तविक समय में ट्रैक करता है। भारत और चीन सहित लगभग 30 देशों के डेटा एकत्रित करने के बाद समीक्षा तैयार की गई है। कुछ क्षेत्रों में बिजली की वैश्विक मांग में 5% और 10% तक की गिरावट
आई है। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 10 साल पहले के 8% के स्तर से घट जाएगा। 40वीं चेचक के उन्मूलन की वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने स्मॉल पॉक्स, जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, के उन्मूलन की याद में 40वीं स्मॉल पॉक्स उन्मूलन वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया, जो कि एक महामारी थी पहले। 1967 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डाक टिकटों के माध्यम से चेचक अभियान शुरू किया था। सर्जियो बाराडाट ने स्मार्ट टिकट डिजाइन किया है। स्टाम्प चेचक का मुकाबला करने में एकता को दर्शाता है और यह लोगों को सम्मानित करता है। महानिदेशक ने यह भी कहा कि पहले और आज तक की एकमात्र मानव बीमारी है जिसे वैश्विक स्तर पर मिटा दिया गया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और WHO के वर्तमान डायरेक्टर है टेड्रोस एडोनम। अब पढ़ लेते हैं एक बार महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए समुद्री देशों की सहायता करने के लिए एक प्रमुख पहल शुरू की है और इन 5 सबसे बड़े उभयचर युद्धपोतों को अभियान पर तैनात किया है। वो कौन कौन से हैं? INS केसरी, INS जलाश्व, INS मागर, INS एरावत और INS शार्दुल। ये 5 युद्धपोत है जिनको तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हो चुकी थी। सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति हैं जो कि रामनाथ कोविंद है। भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वी केयर डिपॉजिट नामक नया उत्पाद पेश किया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने 50 देशों के लिए आपातकालीन सुविधाओं के तहत लगभग 18 अरब डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब चर्चा कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को किसके द्वारा आयकर से मुक्त कर दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अगर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए जो दान करेगा वह आयकर से मुक्त होगा। ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वह आयुष कवच को लॉन्च किया गया है। आयुष कवच भारत में आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है? तो वह ईरान के द्वारा शुरू की गई है। ईरान ने अपनी करेंसी का नाम बदलकर रियाल के बजाय तोमन कर दिया है। इस फैसले के बाद 10,000 रियाल को अब एक तोमन गिना जाएगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो वह जेनरिक आधार। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने जेनरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी के फाउंडर 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का पहला चरण 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू करेगा। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए कौन सा बोर्ड बनाया है? तो ओवरसाइट बोर्ड बनाया गया है। फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए ओवरसाइट बोर्ड का गठन किया है।
इस इस बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, कानून विशेषज्ञों, प्रोफेसर और पत्रकार समेत 27 देशों के 20 लोगों को शामिल किया गया है। भारत के किस शहर में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेहोश हो गए? तो वह विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से 4 किलोमीटर के दायरे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए और नौसेना की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 आपातकालीन की स्थिति में भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो AIIB ने कोविड-19 आपातकालीन की स्थिति में भारत को $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारतीय डाक विभाग के साथ ICMR ने हाथ मिलाया है। ICMR ने पूरे देश में एक दिन में 1 लाख परीक्षण करने की योजना बना रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय डाक ने अपने 1.5 लाख डाकघरों के साथ समझौता किया है। इंडिया पोस्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और वर्तमान में ICMR के महानिदेशक है बलराम भार्गव। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो वह उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो साथियों, यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ साथियों की ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर के वीडियो आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि प्रतियोगिता के इस युग में पुराने इतिहास को भी करंट अफेयर से जोड़ करके प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लगातार करंट अफेयर के और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।